आइए दोस्तों, स्टेनोग्राफी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं स्टेनोग्राफी होता क्या है, इसको क्यों सीखना चाहिए, इनके क्या फ़ायदे हैं। इनको सीखेंगे तो हमके क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको जानते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, सबसे पहली सवाल, क्या होता है स्टेनोग्राफी। तो देखिए, आप कहीं भी किसी भी वक्ताओं के द्वारा बोली गई बातों को आप कितने जल्दी कितने स्पीड में आप लिख पाते हैं, वही होता है स्टेनोग्राफी। इसको लिखने के लिए आपको कूट भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। कूट भाषा मतलब कोई संकेत, जैसे आप कोई डॉट ले लीजिए, कोई सिंबल ले लीजिए, कोई सर्कल, इस प्रकार की जो होती है वही होती है स्टेनोग्राफी। अब देखिए, जब आप स्टेनोग्राफी सीख लेंगे, उसी को जब आप कंप्यूटर पे टाइप करेंगे या फिर हिंदी में उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, वही होता है स्किल टेस्ट। ठीक है, अब आगे देखिए, स्टेनोग्राफी क्यों सीखे। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्यों सीखे। इनको सीखने के पीछे बहुत फ़ायदे हैं। इसको सीखिएगा तो गवर्नमेंट जॉब में तो आपकी वैकेंसीज आती ही आती है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर ये आप सीख लेते हैं तो आपके पास एक अच्छी स्किल आएगी। इसके साथ आप कंप्यूटर भी सीखेंगे, इसीलिए ये सीखिएगा। इसके फ़ायदे हैं, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में इसके इतने फ़ायदे हैं। एसएससी के थ्रू इसके हर साल वैकेंसीज आती है, ईपीएफओ में आती है, सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो, बीएसएफ एएसआई स्टेनो, डीएसएसबी, बिहार हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, सचिवालय, केंद्रीय विद्यालय और बहुत सारे स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसकी वैकेंसीज आती है। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत वैकेंसीज आती है। अब उसके बाद आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो देखिए, कोई भी आप गवर्नमेंट सेक्टर का जो जॉब भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं, तो उसमें जो होता है अधिकतर में 18 से जो होता है उसका एज होता है 18 से 27 के बीच में, और उसकी जो योग्यता होती है आपको लेता है 12th पास या फिर ग्रेजुएट। इसमें अधिकतर जो वैकेंसीज आती है 12th बेसिस पे आती है, ग्रेजुएशन लेवल पे वो आती है, जिसमें स्टेट का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर सचिवालय, ऐसे जो वैकेंसीज आती हैं उन पे ग्रेजुएशन होता है। बाकी के लिए 12th पास काफ़ी है। हम देखिए, एज लिमिट 18 से 27 होता है। कोई भी सेक्टर में जब जॉब करने जाइएगा 18 से 27 के बीच में बहुत वैकेंसीज आती है, और उसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब देखिए आगे, स्टेनो का जो लैंग्वेज होता है वो आप 2 लैंग्वेज में सीख सकते हैं, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। यदि आप हिंदी सीखते हैं, हिंदी स्टेनो सीखते हैं, तो आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए, और इंग्लिश स्टेनो आप सीखते हैं उसके लिए आपको इंग्लिश का टाइपिंग सीखना पड़ेगा। अब देखिए, कितने समय में आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। तो देखिए, स्टेनोग्राफी सीखने का पूरा डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। कोई अगर मेहनती स्टूडेंट है तो जल्दी सीख जाता है, और जो थोड़ा कम मेहनत करता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। देखिए, बेसिक आपको कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 5 महीने के बीच लगते हैं, और फिर जो आपका यहाँ पे टाइम लगता है वो बेसिक के लिए लगता है स्पीड इंक्रीज करने में। अब देखिए, एसएससी स्टेनो में इसकी जो वैकेंसीज आती है हर 1 साल आती है। एसएससी स्टेनो जो निकालती है वैकेंसी, एक ग्रेड सी के लिए निकालती है और एक ग्रेड डी के लिए। ग्रेड सी में पे स्केल ज़्यादा होता है, ग्रेड डी में पे स्केल थोड़ा कम होता है सी के मुकाबले में। अब देखिए, एसएससी स्टेनो का जो होता है एग्ज़ाम, जब आप इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसका जो सिलेबस होता है, पहले आप रिटर्न निकालिएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट निकाल लिए तो आपके हाथ में जॉब का लेटर होगा। तो इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है, पहले रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट में रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश का पूछा जाता है। इंग्लिश में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसमें मैथ नहीं पूछा जाता है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, देखिए, यदि आपका इंग्लिश में पकड़ रहा और रीजनिंग में, आपका जॉब ऐसे ही पक्का हो जाएगा। देखिए, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। अब देखिए, जब आप रिटर्न निकाल लीजिएगा उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट जो होता है 2 होता है, एक ग्रेड सी के लिए और एक ग्रेड डी के लिए। ग्रेड डी का कटअप थोड़ा सा डी के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब देखिए, ग्रेड सी अगर आप निकालते हैं तो उसमें आपको 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, और जब आप ग्रेड डी निकालते हैं उसके लिए 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा। उसको आपको शॉर्ट हैंड लिखना है, अब उसके बाद उसको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। पहला जो बोला जाएगा डिक्टेशन, उसका आपको शॉर्ट हैंड लिखना है, और वही शॉर्ट हैंड जब आप लिख लेंगे
उसके बाद आपको 10 मिनट टाइम दिया जाएगा कि आप अगर कहीं कुछ छूट गया हो, कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे ऐड ऑन किया जा सकता है, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए, ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको दिया जाएगा ग्रेड सी के लिए, यदि आप हिंदी में स्टेनोग्राफी करते हैं आपको दिया जाएगा 55 मिनट, और यदि आप इंग्लिश का करते हैं तो उसके लिए आपको दिया जाएगा 40 मिनट ट्रांसक्राइब करने के लिए। और ग्रेड डी के लिए जब आप करेंगे आपको मिलेगा 65 मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए और 50 मिनट मिलेंगे इंग्लिश टाइपिंग के लिए। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी जॉब बहुत आती है, कोर्ट में आती है, नगर निगम में, और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें आती है, रिपोर्टर वगैरह है उनमें आती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो आती ही है हर साल। और बहुत जगह इसकी ये खासियत है, बहुत जगह इसकी वैकेंसीज खाली ही रह जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इसका लाभ उठाएं, एक जॉब आपका पक्का करें, आइए हमारे साथ जुड़ें। अब देखिए, आवश्यकता, स्टेनोग्राफर की जरूरत कहाँ पड़ती है? स्टेनोग्राफर की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे कोई दो मंत्री बात कर रहे हो, दो अधिकारी बात कर रहे हो, या जनता से दरबार लगाया हो। क्या वो अधिकारी के पास उतना समय है कि वो टाइप करे? खुद नहीं रहता। उसके लिए उसको एक स्टेनोग्राफर की जरूरत पड़ती है। उसका केबिन एक अधिकारी के बगल में हो सकता है, एक मंत्री के बगल में हो सकता है, या फिर प्रधानमंत्री के बगल में भी हो सकता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। देखिए, आपका पद अपने आप में एक ऊंचा चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद देखिए स्टेनो एग्जाम का पैटर्न। तो एसएससी में जो होता है अधिकतर इसका 80 वर्ड पर मिनट और एक 100 वर्ड पर मिनट का आता है। 80 वर्ड आता है वो आता है ग्रेड डी के लिए, और एक 100 वर्ड पर मिनट आता है ग्रेड सी के लिए। देखिए वही चीज़ है, ग्रेड सी के लिए 800 वर्ड 8 मिनट में बोली जाएंगे डिक्टेशन, और 800 वर्ड ग्रेड डी के लिए बोले जाएंगे 10 मिनट के अंदर वो डिक्टेशन। और इरर जो आप करेंगे, जो शॉर्ट हैंड आप लिखेंगे उसको आप हिंदी में ट्रांसक्राइब कीजिएगा, उसमें आपको इरर का छूट भी मिलता है। जैसे ग्रेड डी में आप 800 में 80 वर्ड आप छोड़ भी दीजिएगा तो भी आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ कैटेगरीज के 7% का छूट मिलता है, वो होता है कैटेगरी वाइज। अब देखिए कहाँ से कर रहे तैयारी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और आइए देखिए जानते हैं, ये रहा हमारा कैरियर पावर रांची का ब्रांच। आइए आप भी जुड़े हमारे साथ और शॉर्ट हैंड सीखें और एक बेहतरीन स्टेनोग्राफर बने और हमारे साथ मिलकर एक अच्छा भविष्य बनाएं। देखिए करियर पावर रांची 4th फ्लोर RS टावर अपोजिट पेंटालून्स मॉल के बगल में है, वहाँ आइए। और यदि और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं। कॉल में आप जानकारी ले सकते हैं 9798212565, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आइए और हमारे साथ एक अच्छा स्टेनोग्राफर बनने का सपना को पूरा करें। थैंक यू।